दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे प्यारा प्लेनेट कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे सैटर्न। लेकिन आखिर सैटर्न ही क्यों? तो यार, इसकी एक खास वजह है, और वो खास वजह है प्लेनेट। सैटर्न के इर्द गिर्द मौजूद उसके रिंग्स, अब मानो या ना मानो, लेकिन सैटर्न के रिंग्स ही हैं जो कि इसको खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि अगर उनको हटा दिया जाए तो सैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा जो कि शायद बिल्कुल भी प्यारा नहीं होगा। तो सैटर्न की रिंग्स ही हैं जो कि इसको बाकी सब प्लेनेट से अलग बनाती हैं और इसको एक आइकॉनिक शेप देती हैं। अब किसी इंसान को बाकी प्लेनेट के नाम याद हो या ना हो, लेकिन सैटर्न का जरूर होता है, क्योंकि पहली मर्तबा देखने पर ही यह बाकी प्लेनेट से अलग दिखाई देता है और काफी प्यारा भी लगता है। और यही वजह है कि इसको द जूल ऑन ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम का गहना भी कहा जाता है। अब दिखने में तो सैटर्न सबसे प्यारा है ही, लेकिन जितना यह प्यारा है उससे कई गुना ज्यादा यह खतरनाक है, क्योंकि अक्सर प्यारी चीजें खतरनाक ही होती हैं। वैसे भी काफी टाइम से लोग मुझे सैटर्न पर वीडियो बनाने का बोल ही रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो सैटर्न पर ही बनाया जाए। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सैटर्न के कुछ भयानक राजों से पर्दा उठाएंगे और सैटर्न के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहें। तो दोस्तों, अगर बात की जाए सैटर्न की, तो सैटर्न को आइंस्टाइन से ही डिस्कवर किया जा चुका था, क्योंकि सैटर्न उन 5 प्लेनेट में से है जो कि बिना किसी टेलीस्कोप के दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 5 ऐसे प्लेनेट हैं जिनको हम अपनी आम आंख से बगैर किसी टेलीस्कोप के आसमान में देख सकते हैं। ये प्लेनेट हमें एक बड़े से स्टार की तरह नजर आते हैं, और यही वजह थी कि आइंस्टाइन के लोगों को लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 5 प्लेनेट हैं, क्योंकि उस टाइम पर ना तो कोई टेलीस्कोप थी और ना ही कोई दूरबीन थी जिससे वह बाकी के प्लेनेट को देख पाते। उनको ये 5 प्लेनेट से एक बड़े से स्टार की तरह नजर आते थे, तो उनको यही लगता था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ 5 प्लेनेट हैं। इनफैक्ट सैटर्न को भी एसेंट लोगों ने पहले से ही देख तो रखा था, लेकिन उन्हें एक बात कभी पता नहीं चली, और वो यह कि सैटर्न के गिर्द कोई रिंग्स भी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, सैटर्न की रिंग्स पहली बार 1610 में डिस्कवर हुई थी, और उनको डिस्कवर करने वाला और कोई नहीं बल्कि टेलीस्कोप का इन्वेंटर यानी गैलीलियो गैलीली था। गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा, और सैटर्न को देखने के बाद उसे पहली बार यह पता चला कि किसी प्लेनेट के गिर्द रिंग्स भी हो सकते हैं। और फिर 1610 से लेकर अब तक साइंटिस्ट्स को यह पता चला कि सैटर्न अकेला प्लेनेट नहीं है जिसके गिर्द रिंग्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सैटर्न के अलावा जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के गिर्द भी रिंग्स हैं। लेकिन दोस्तों, वो रिंग्स सैटर्न के रिंग्स के जैसे डार्क और विजिबल नहीं है। वो रिंग्स काफी लाइट है और दूर से देखने पर बिल्कुल भी नजर नहीं आती। यानी सैटर्न ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस इसका रिंग सिस्टम सबसे बड़ा और हाईली विजिबल है। दोस्तों, सैटर्न का रिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके साइज का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस रिंग सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ जितने 1 बिलियन प्लेनेट भी आ सकते हैं। और ये मैं नहीं बल्कि गूगल 2GPT दोनों बोल रहे हैं। दोस्तों, सैटर्न के मेन 7 रिंग्स हैं जो कि सब के सब पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बने हुए हैं। और अगर बात करें उन टुकड़ों के साइज की, तो उन टुकड़ों का साइज एक मट्टी के जर्रे से लेकर एक बड़े पहाड़ जितना हो सकता है। और अब जबकि हम बात कर रहे हैं रिंग्स की, तो हमारे दिमाग में एक सवाल और आता है, और वो ये कि आखिर ये रिंग्स बनी कैसे होंगी। अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो उसके लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, यानी उस वक्त जब सैटर्न नया नया बना था। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले, यानी जब सैटर्न नया नया बना था, तो उसके पास कोई भी रिंग्स नहीं थी। हाँ, लेकिन बहुत सारे चांद जरूर थे जो कि सैटर्न के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ होगा दोस्तों। साइंटिस्ट का यह मानना है कि सैटर्न के एक चांद से एक बड़ा सा बर्फ का गोला टकरा गया होगा, जिससे वो चांद अपनी जगह से हिलक सैटर्न के करीब आ गया होगा। लेकिन जैसे ही वो चांद सैटर्न के करीब आया होगा, तो वो सैटर्न की हाई ग्रेविटी की वजह से टूट गया होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया होगा। फिर वो टुकड़े सैटर्न के गिर्द घूमने लग गए होंगे
और फिर इस तरह जन्म हुआ होगा सैटर्न के गिर्द रिंग्स का, जो कि आज के टाइम पर सैटर्न को सबसे बड़े रिंग्स वाला प्लेनेट बनाता है। और दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब से ये वीडियो स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ सैटर्न के रिंग्स के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। तो चलो अब रिंग्स को रखते हैं साइड पर और बात करते हैं सैटर्न की। दोस्तों, सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है, जो कि सूरज से 1.4 बिलियन और अर्थ से 1.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यह इतना ज्यादा दूर है कि अगर हम किसी तेज से स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अर्थ से सैटर्न पर जाएं, तो हमें वहां पहुंचने में पूरे 3 साल और 2 महीने लग जाएंगे। और अब अगर देखा जाए तो इंसान अब तक सिर्फ चांद पर ही लैंड हुए हैं। इसके अलावा ना तो अब तक इंसान मार्स पर लैंड हुए हैं और ना ही वो वीनस पर लैंड हो सके हैं, जो कि हमारी अर्थ के सबसे करीब वाले प्लेनेट हैं। और रही बात सैटर्न पर लैंड होने की, तो मैं आपको बता दूं कि सैटर्न एक गैस प्लेनेट है, जिसकी वजह से वहां लैंड होने के लिए कोई जगह नहीं है। सैटर्न एक बहुत ही बड़ा गैस जायंट है, जो कि बहुत ही खतरनाक गैसेस से बना हुआ है। और अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई सैटर्न पर लैंड हुआ तो उसका क्या होगा। तो यार, इसका एक सिंपल सा जवाब है, और वो ये कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई इंसान सैटर्न पर लैंड होता है, तो सैटर्न पर कोई प्रॉपर सरफेस ना होने की वजह से वो सैटर्न के अंदर गिरता चला जाएगा, हत्ता कि वो गिरते गिरते सैटर्न के कोर तक पहुंच जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कभी कोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब आप बोलोगे कि यार तू कैसी बातें कर रहा है, कभी तू बोलता है कि कोर तक पहुंच जाएगा और कभी बोलता है कि घर तक नहीं पहुंचेगा। तो यार, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, सैटर्न पर बहुत ही हाई प्रेशर है, यानी कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट सैटर्न पर लैंड हुआ तो वो वहां के प्रेशर से ही फट जाएगा। यानी आप कोर तक तो तब पहुंचो जब आप वहां के हाई प्रेशर से बचोगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस प्रेशर से कोई नहीं बच सकता। इसी तरह अगर हम बात करें सैटर्न के साइज की, तो दोस्तों, सैटर्न एक बहुत ही बड़ा प्लेनेट है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सैटर्न की चौड़ाई हमारी अर्थ से पूरे 10 गुना ज्यादा है। और सैटर्न के अंदर अर्थ जितने 764 प्लेनेट फिट आ सकते हैं, ऐसे ही अगर हम सैटर्न का साइज हमारे सन से कंपेयर करें तो हमारे सन के अंदर 1700 सैटर्न फिट आ जाएंगे। दोस्तों, सैटर्न की रोटेशन अर्थ से काफी ज्यादा फास्ट है। जहां अर्थ पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वहीं सैटर्न पर एक दिन सिर्फ 10 घंटे 42 मिनट का होता है। यानी जैसे अर्थ पर एक साल 365 दिन का होता है। तो इस हिसाब से सैटर्न की फास्ट रोटेशन की वजह से वहां पर एक साल 1768 दिन का होगा। और दोस्तों, सैटर्न सूरज से काफी दूर है, जहां हमारी अर्थ एक साल में सूरज के गिर्द एक कंप्लीट चक्कर लगाती है। वहीं सैटर्न को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में पूरे 29 साल 4 महीने लग जाते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो सैटर्न का कलर गोल्डन येलो है। अब ये येलो क्यों है? ये ब्लू भी तो हो सकता था ना, क्योंकि वहां का टेम्परेचर नॉर्मली 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि अंटार्कटिका से भी 3 गुना ज्यादा ठंडा है। तो फिर ये आखिर येलो क्यों है? वेल साइंटिस्ट का ये मानना है कि सैटर्न का ये येलो कलर सैटर्न के बादलों की वजह से है, क्योंकि सैटर्न के बादल येलो कलर के हैं, जो कि अमोनिया आइस से बने हुए हैं। जब सूरज की रोशनी उन बादलों से रिफ्लेक्ट होती है तो वो सैटर्न को येलो कलर का बना देती है वेल। अब सैटर्न के बारे में सब कुछ जानने के बाद हमें यह पता चलता है कि सैटर्न पर कभी लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। पहली बात कि सैटर्न पर कोई ग्राउंड नहीं है, और अगर होता भी तो वहां इतनी ठंड है जो कि हमारी हड्डियों तक को फ्रीज कर देगी। इसके अलावा ना तो वहां रहने के लिए प्रॉपर सनलाइट है और ना ही अर्थ के जैसे पानी और ऑक्सीजन वगैरह। तो सैटर्न पर लाइफ के सुराख ढूंढना तो दूर, बल्कि उसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। वेल, सैटर्न हमें जीने की उम्मीद तो नहीं देता, लेकिन उसके कुछ चांद जरूर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैटर्न के पास इस टाइम 145 मंथ्स हैं, जो कि उसको सबसे ज्यादा मूस रखने वाला प्लेनेट बनाते हैं। इतने ज्यादा मंथ्स ना तो जुपिटर के पास है और ना ही किसी और प्लेनेट के पास। जब साइंटिस्ट ने सैटर्न के मूस को स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली, और वह इंटरेस्टिंग चीज थी लाइफ के सुराख। अब वह क्या सुराख थे, इसके बारे में हम जानेंगे सैटर्न के पार्ट 2 में। अगर जानने का जरा भी शौक रखते हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा और आपका कनेक्शन जुड़ा रहे। बस, तो फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो